आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री यानी कि जो हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है वो है 4। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल के टोटल 4 आंसर्स या फिर 4 जीरोस पॉसिबल हैं। अब इन 4 आंसर्स में से हमें 2 आंसर्स यानी कि जीरोस ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो देखिए 4 आंसर इसके पॉसिबल हैं जिसमें से 2 हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। तो बचे कितने 2 और जीरोस यानी कि 2 और आंसर्स जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये एक पॉलिनोमियल है और जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि इसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर है 4। तो इसके टोटल 4 आंसर्स पॉसिबल हैं जिनमें से 2 आंसर्स हमें ऑलरेडी गिवन है। तो बाकी के जो 2 बचे हुए आंसर्स हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए जो 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है ये तो x की वैल्यूज़ होंगी क्योंकि ये जीरोस यानी कि आंसर्स हैं, तो हम इन्हें x के इक्वल रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 5 अपॉन 3 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम x की साइड ही ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 और x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3। ये जो नेगेटिव साइन है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा और ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर। अब ये जो अंडर रूट 5 अपॉन 3 है इसको सॉल्व हम कर लेते हैं। किसी भी वैल्यू पे अगर रूट लगा होता है तो इसका मतलब होता है उसकी पावर है 1/2 और ऑलरेडी यहाँ पर बाहर की साइड आपको 2 दिख रहा होगा तो उसको हम बाहर लगा देंगे। तो अब इसको सॉल्व करने पर ये होगा 5 अपॉन 3 की पावर 1/2 इंटू 2 क्योंकि यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो डिनोमिनेटर वाले 2 से ये ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा 5 अपॉन 3 की पावर 1 जिसको हम नॉर्मली 5 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सॉल्व करने पे हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 है ये है हमारा डिवाइज़र। इस डिवाइज़र से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसके फैक्टर से हम फाइंड करेंगे अदर ज़ीरोज़। तो चलिए डिवाइज़र से अपने डिविडेंड को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म को इक्वल करना। तो हमें इस एक्स स्क्वायर को इक्वल बनाना है इस 3x की पावर 4 के। तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 3x स्क्वायर से तो मिलेगा हमें 3x की पावर 4। तो क्वेश्चन की साइड हमें लिखना होगा 3x की पावर 2। अब मल्टीप्लाई करने पे मिल गया हमें 3x की पावर 4। अब इस 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें इस माइनस 5 अपॉन 3 से भी करनी होगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पर ये जो एक्स स्क्वायर के साथ में 3 है ये कैंसिल हो जाएगा इस डिनोमिनेटर वाले 3 से। तो हमें मिल जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। अब इस माइनस 5x स्क्वायर की टर्म को हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे और अब हमें इन दोनों लाइंस को करना है माइनस। तो उसके लिए हमें नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करने होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो 3x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा 3x की पावर 4। ये जो 6x क्यूब है ये एज इट इज़ हम नीचे नोट कर लेंगे। अब देखिए ऊपर है माइनस 2x स्क्वायर और नीचे है प्लस 5x स्क्वायर। तो माइनस प्लस होता है माइनस लेकिन साइन तो बड़े नंबर का आएगा तो हमें मिलेगा प्लस 3x स्क्वायर। और लास्ट की ये जो 2 टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमें फिर से 6x क्यूब के इक्वल बनाना होगा इस वाले x स्क्वायर को। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें करनी होगी 6x से।
जिससे हमें मिलेगा 6x क्यूब। तो क्वेश्चन में अब लिखना होगा 6x और यहाँ लिखना होगा 6x क्यूब। अब इस 6x की मल्टीप्लाई हम इस -5/3 से भी करेंगे, तो 6x इंटू -5/3। इसे सॉल्व करने के लिए हम इस 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2x, और यहाँ पर है माइनस का 5। 5 2 होते हैं 10, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 10x। अब इस -10x को हम x वाली टर्म के नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों लाइंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन को चेंज करना होगा, तो इस 6x क्यूब से माइनस का 6x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब इस 3x स्क्वायर को हम ऐसे ही नीचे नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है -10x और नीचे है +10x, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो 5 है माइनस का, इसको हम नीचे ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब इस x स्क्वायर को हमें इक्वल करना होगा 3x स्क्वायर के, तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से। तो क्वेश्चन में लिखेंगे हम +3 और हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हम इस 5/3 से भी करेंगे, तो 3 इंटू 5/3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ओनली 5, जिसको हम इस 5 के नीचे रख देंगे। और यहाँ पर साइन हम यूज़ करेंगे माइनस का, क्योंकि 5/3 में भी माइनस का साइन है। अब इन दोनों को हम फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज कर लेंगे नीचे वाली लाइन के, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर है -5 और नीचे है +5, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। अब हमें जो क्वेश्चन की वैल्यू मिली है सॉल्व करने पर, इसके हम फिर से फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर करने पे हमें इसके 2 और ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी होगी x स्क्वायर के इस कोफिशिएंट की लास्ट वाली टर्म यानी कांस्टेंट टर्म से। तो 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, तो हमें मिलेगा 9। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस 9 के फैक्टर करने होंगे, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 हो गया 9 और 3 1 हो गया 3। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करके हमें बीच वाली टर्म मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पर हमें ये 9 मिल जाए। तो हम 3 + 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6, और 3 × 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। तो अब हम इस अरेंजमेंट को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इस 6 के प्लेस पे हम रखते हैं 3 + 3 और x रहेगा ब्रैकेट के बाहर +3। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इस x से इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो मिलेगा 3x + 3x एंड लास्ट वाली टर्म है +3। अब दो के पेयर बना लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म में से 3x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आएगा x + 1। इन लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 3, तो ब्रैकेट में बचेगा x + 1। अब x + 1 को हम पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो x + 1 आ गया बाहर और इन ब्रैकेट मिलेगा हमें 3x + 3। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 से कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x + 1 = होगा 0, जिससे x की वैल्यू हमें मिलेगी -1। ये जो +1 है ये 0 की साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 3x + 3 = हम 0 पुट करेंगे तो 3x आ जाएगा -3 के इक्वल, और इससे x की वैल्यू मिलेगी -3/3, इट मीन्स -1। तो इस तरह से हमारे पास x के 2 और ज़ीरोज़ आ गए, -1 और -1, और ये ही हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।